हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करने वाले एक प्यारे से चैप्टर की जिसका नाम है क्या, वैद्युत धारा। किसकी बात करने वाले हैं? वैद्युत धारा की। अच्छा, 12th फिजिक्स के अंदर वैद्युत धारा के दो चैप्टर हैं, एक एसी वाला और एक डीसी वाला। कौन सा वाला? एसी वाला और डीसी वाला, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी? दिष्ट धारा की। अच्छा, बहुत सारी बातें होने से पहले अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यार धारा क्या होता है, क्या धारा क्या होता है, वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो? चलिए सोचना स्टार्ट करिए, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए वैद्युत धारा। क्या हेडिंग लगाएंगे? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सर बात करी जा रही है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। अरे किसकी बात करी जा रही है? इलेक्ट्रिक करंट की, वैद्युत धारा की, वैद्युत धारा की। सोचना स्टार्ट किया आप लोगों ने? किया कि नहीं किया? कर दिया सर। वैद्युत धारा तो हम सर 10th में ही पढ़ के आए हैं, आता है हमें वैद्युत धारा। मैंने कहा क्या बात है, क्या होता है वैद्युत धारा? कि सर वैद्युत धारा होता है आवेश प्रवाह की दर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लो कि कोई खिड़की है, उसका कोई क्षेत्रफल है a, और उससे आवेश एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस खिड़की का ये वाला क्षेत्रफल किससे संबंधित है? वैद्युत धारा से संबंधित है, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं छोटी छोटी बातें आपसे पूछना स्टार्ट करूं कि यार मात्रक क्या होगा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? सर देखो, आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा समय, यानी कि कूलम पर सेकेंड। क्या इसे ही एम्पियर कहते हैं? हाँ, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बहुत बढ़िया। मात्रक के बाद आते हैं अपन क्या, ये कैसी राशि है, ये अदिश है या सदिश है? उस पर चर्चा करने से पहले एक बार फटाफट से आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत धारा और लिखेंगे वैद्युत धारा की परिभाषा। वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है एकदम, और बड़ा मजा आएगा आपको इस लेक्चर में, बड़ा मजा आएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखने वाले हैं यार अपन इसके अंदर। आवेश प्रवाह की दर को सर वैद्युत धारा कहते हैं, और वैद्युत धारा की जब भी बात होगी सर तो हम कहेंगे I बराबर क्या, Q/T, और हम कहेंगे कूलम पर सेकेंड, यानी कि सर यही एम्पियर है। यही क्या है? एम्पियर साहब। एम्पियर कौन था? एम्पियर साहब साइंटिस्ट थे। अरे वाह, उनके नाम पे उनको सम्मान देने के लिए क्या रखा गया? इसका मात्रक एम्पियर रखा गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने ये कहा कि वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, धारा, वैद्युत धारा अदिश है, सदिश है या प्रदिश है? सर अदिश और सदिश तो हमने बहुत बार सुना है, ये प्रदिश क्या होता है? अरे अदिश और सदिश जानते हो? सदिश क्या होता है? जिसके पास परिमाण होता है, दिशा होती है। हाँ, अदिश क्या होता है? जिसकी कोई दिशा नहीं होती। फिर प्रदिश क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, चलिए इस पे चर्चा करने से पहले अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या पूछोगे सर? मैंने कहा देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ऐसे कोई आ रही थी और ऐसे भी कोई आ रही थी, ऐसे कोई दो धाराएं आ रही थी और ऐसे जा रही थी भाई इसमें, ठीक है सर, जाने दो। मान लो कि यार इधर से 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है सर, और इधर से भी कितनी आ रही है? 2 एम्पियर आ रही है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इस वाली शाखा में कितनी धारा जाएगी? इस वाली में सर 6 एम्पियर जाएगी। मैंने कहा ये भी ठीक है यार। अच्छा, अगर सोचो यही में क्या करता, यही में क्या करता, इसी में क्या करते सर आप? मैंने कहा देखो तो सही, ऐसे ऐसे था, हाँ, और ऐसे ऐसे था। यस सर। हमने क्या किया कि मान लो एक ब्रांच में धारा की दिशा को बदल दिया। मैंने कहा ऐसे 4 एम्पियर आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, इसको 2 एम्पियर ऐसे उल्टा कर दिया। आप बोलो 6 जाएगी कि कुछ और जाएगी? सर अब तो 2 एम्पियर ही जाएगी। मैंने कहा कैसे बोला रे?
कि सर आने वाली बराबर जाने वाली। अरे वाह। क्या एक बात बताओ, क्या दिशा का एहसास हुआ? हाँ, अगर दोनों समान दिशा में है तो यह 6 हो जाती है, और अगर इसकी दिशा ऐसे इसकी ऐसे तो वहां 2 ही रह जाती है। मतलब क्या धारा दिशा पे निर्भर करती है? हाँ। क्या परिमाण है? अरे सर भौतिक राशि है तो परिमाण तो होगा ही होगा। मतलब परिमाण, हाँ, मतलब दिशा से भी फर्क पड़ता है। हाँ, दिशा भी है, मतलब परिमाण भी है, दिशा भी है। तो क्या ये सदिश राशि है? सोच के बोलना आप। सदिश क्या होता है? जिसके पास परिमाण है, दिशा है। क्या ये सदिश है कि नहीं? अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखते हो कि परिमाण और दिशा है तो सदिश है, ये गलत है। सदिश होने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है। सदिश होने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है। अरे परिमाण और दिशा तो होता ही है, परिमाण और दिशा, साथ में क्या? सदिश योग का नियम। किसका नियम? सदिश योग के नियम का भी पालन होना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन, नियम का पालन नहीं आया। सदिश राशियां वो होती है जो सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। अरे दिशा तो सबको याद है। सदिश योग के नियम का पालन कैसे? कि यार अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 हो या 60 हो, इस वाली ब्रांच में 6 एम्पियर ही जाएगी। ऐसा थोड़ी कि इस वाली ब्रांच का एंगल में अगर 90 कर दो तो ये 6 एम्पियर से 8 एम्पियर हो जाएगा। नहीं, ऐसे ये वाला एंगल कुछ भी करो ये 2 एम्पियर ही रहेगा। यानी कि इनका कौन सा योग हो रहा है? अदिश योग हो रहा है। नहीं आया? अरे 4 और 2 6, 4 और 4 माइनस 2 कितना? 2। अदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है, पर सदिश राशियों को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। उनके लिए अलग नियम बनाए गए। त्रिभुज का सदिश योग का नियम, चतुर्भुज का सदिश योग का नियम। आया? आया सर। मतलब वैद्युत धारा के पास परिमाण है, दिशा है, पर ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। स्टार लगा के लिखेंगे सारे बच्चे, स्टार लगा के लिखेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी बहुत अच्छे से। क्या? वैद्युत धारा, अरे क्या भाई, वैद्युत धारा के पास सब कुछ है, परिमाण है, हा हा, दिशा है, बहुत बढ़िया, पर ये सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ऐसी राशियां जिनके पास परिमाण हो, दिशा हो, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, उनको बोलते हैं प्रदिश राशियां। क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियां। अरे क्या बोलते हैं सर? प्रदिश राशियां बोलते हैं, प्रदिश राशि। आज के बाद आपसे जीवन में कोई पूछे कि प्रदिश राशि क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? कि सर परिमाण है, दिशा है, पर सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं प्रदिश राशि। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूं कि वैद्युत धारा प्रदिश राशि है? हाँ। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सर जो सदिश नहीं है क्या वो अदिश होगी? मैंने कहा हाँ। पर जो प्रदिश है क्या वो अदिश होगी? मैंने कहा बिल्कुल सही है। जो प्रदिश राशियां हैं वो अदिश तो होगी ही होगी, पर प्रदिश होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास दिशा होनी चाहिए। बस वो किसका पालन नहीं करना चाहिए? सदिश योग के नियम का। तो सर फिर आंसर क्या देंगे? आप तो कह रहे हो प्रदिश भी है और अदिश भी है, फिर आंसर कैसे देंगे? मैंने कहा यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए नीट वालों ने क्वेश्चन भी पूछ लिया। क्या पूछा सर? मैंने कहा क्वेश्चन पूछा, देखो उन्होंने क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछा। उन्होंने 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कि पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वैद्युत धारा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था? ऑप्शन ए दे रखा था अदिश, बहुत बढ़िया, बी ने कहा सदिश, सी ने कहा प्रदिश, बहुत बढ़िया, और डी ने कहा मुझे नहीं पता। डी ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। और हमारा आंसर क्या होता है? मुझे नहीं पता। उनका ये भी सही है। अरे भाई आपका आंसर क्या होगा? अगर तीनों ऑप्शन है तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा? प्रदिश। अरे क्या जाएगा? प्रदिश। नहीं आया क्योंकि हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। हाँ, दूसरे तरीके से उन्होंने फिर पूछा। अगर वो ऐसे पूछते वैद्युत धारा, अरे कौन सी धारा?
विद्युत धारा। अदिश है कि सदिश है? अदिश है या सदिश है? कौन सा आंसर जाएगा? अब तो अदिश ही जाएगा सर। क्या जाएगा? अदिश। आई होप आपको इस बात का एहसास भी हो गया होगा कि कब कौन सा आंसर देना है, कब कौन सा आंसर देना है। सदिश देना है, अदिश देना है, प्रदिश देना है। इज दैट क्लियर? चलो बढ़े आगे। अरे वाह, अब क्या क्या बातें होगी, छोटी छोटी बातें करते हैं कि यार विद्युत धारा के बारे में हमें एहसास हुआ कि होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर होती है। मात्रक क्या होता है सर? कूलम पर सेकंड होता है या एम्पियर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अदिश, सदिश, प्रदिश। सर प्रदिश है, अदिश है। कब कौन सा आंसर देना है हमें पता है। अब बात होगी कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हमारे घरों में क्या आता है? वोल्टेज आता है कि करंट आता है? धारा आती है या विभव आता है? सोच के बोलना। हमारे घरों में क्या आता है? बस ऐसे ही पूछा है, मैं तो पढ़ाने तो कुछ और वाला हूं, धारा के प्रकार पढ़ा रहा हूं मैं तो। हमारे घरों में क्या आता है? धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन। देखो देखो हमारे घरों में क्या आता है भाई? वोल्टेज या करंट? सोच के बोलना। सर जब हम बचपन में टीवी देखा करते थे तो तब लाइट बहुत जाती थी, तो घर वाले बोलते थे कि वोल्टेज कम आ रहा है। क्या हमारे घरों में वोल्टेज आता है? पक्की बात है, सोच लो। अरे हमारे घरों में क्या आता है? अगर किसी को लगता है कि वोल्टेज आता है तो बिल्कुल सही नहीं है, हमारे घरों में धारा आती है। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज धक्का देने का काम करता है। वोल्टेज क्या करता है? धक्का देता है। चल के तो आवेश आ रहा है, आवेश प्रवाह की दर। हमारे घरों में धारा आती है, और कौन सी धारा आती है? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा? एसी डीसी? एसी आती है 220 वोल्ट एसी आता है, लगभग 3 से 4 एम्पियर वाला। क्लियर? चलो धारा के प्रकार। एक होती है सर तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, अरे सर ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने 11th में सबसे पहले तात्क्षणिक और औसत का नाम सुना होगा। धारा को भूल जाओ, सिर्फ याद करो औसत और तात्क्षणिक की बारे में क्या कहानी होती थी। तात्क्षणिक धारा और औसत धारा की तो बात हो रही है, पर ये कहानी स्टार्ट हुई थी 11th से, और वहां पे बोला था क्या कि ये कहानी हर चैप्टर में मिलाई जा सकती है किसी भी भौतिक राशि के साथ। बहुत बार पढ़ने वाले होंगे कि तात्क्षणिक धारा, औसत धारा, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक त्वरण, औसत त्वरण। आया? याद आ रहा है? हाँ। तो अगर आपसे कोई कहता था तात्क्षणिक के लिए क्या करते थे, इंस्टेंटेनियस के लिए सर अवकलन करते थे, यानी क्या dq बाई dt लिख सकता हूं? यस सर। औसत के लिए क्या करोगे तो अरे सर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अरे सर Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1। बहुत बढ़िया। आया ही नहीं? आया? अरे वाह सर। मैंने कहा अगर आपको 11th वाली बातें आती हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर दो। कैसे? कि देखो एक एग्जांपल कि सर आवेश ऐसे दिया हुआ है 2t² प्लस 2। आपसे पूछा है t बराबर 2 सेकेंड पर आई इंस्टेंटेनियस निकालो। ठीक है सर। आई एवरेज भी निकालो। ठीक है सर। आवेश दे रखा है 2t² प्लस 2, कूलम ले लो ना। हाँ सर। t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक भी निकालनी और औसत भी निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे सर? अभी तो बताया सर आपने। ऐसे क्या करते हो कि तात्क्षणिक के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार अवकलन कर दो। आई इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक के लिए देखो सर, अवकलन आता है आपको? हाँ। 2 बाहर, t² का 2t और 2 नियत है 0 हो गया सर। आया ही नहीं? क्या किया रे सर? dq बाई dt तो किया है आपने। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बोलो क्या आंसर आया आई इंस्टेंटेनियस का? सर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ओहो 2 सेकंड पे पूछा है। मैंने कहा हाँ। कितना हुआ? अरे सर गलती कर बेटा, दिल गलती कर बेटा, कोई बात नहीं। t बराबर 2 सेकंड पर सर एक बार अवकलन करो तो। मैंने कहा देखो 2t² का, अरे कितना होगा 4t। अरे पावर आगे ले आए थे ना सर आप। मैंने कहा हाँ, तभी मैं सोचू यार कितना ज्यादा थोड़े ना आएगा। क्या आया भाई? 4 इंटू 2 सर कितना? 8 एम्पियर। बहुत सुंदर।
आया क्या? हाँ, चलो एवरेज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? औसत के बारे में। सर औसत का फॉर्मूला ये सिखाया आपने, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 का। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ सर, आपने समय तो एक ही दिया है 2 सेकंड, या तो T2 माइनस T1 है। मैंने कहा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो बच्चे के दिमाग में डाउट चलता है क्या, कि सर प्रारंभिक समय क्या लेंगे? बाय डिफॉल्ट 0 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0। यानी कि T1 0 है, समय शून्य पर आवेश कितना है सर? 2 है। कहां रखे? यहां रखेंगे। T बराबर 0 डालो, Q1 बराबर 2, T2 बराबर 2 डाले, Q2 बराबर ओहो 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 2 10 है सर। कोई दिक्कत नहीं सर? बोलो बोलो सर। 10 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0, सर ये तो 4 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है। 4 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है। सर एम्पियर पर सेकेंड क्यों सर? आप भी क्या मजाक करते रहते हो कभी कभी तो। अरे सर एम्पियर पर सेकेंड आएगा कि एम्पियर आएगा? मैंने कहा एम्पियर ही आएगा यार। ओहो 4 एम्पियर, ये 8 एम्पियर। अच्छा, मतलब सर अलग अलग आ रहा है। मैंने कहा हाँ। क्या हमें इस बात का एहसास हुआ कि औसत धारा और तात्क्षणिक धारा अलग अलग होती है? हाँ बिल्कुल अलग अलग होती है, तभी तो आंसर है अलग अलग। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैसी भी सोच लो। अच्छा, अब देखो वैद्युत धारा को जब पढ़ाया जाता है तो वैद्युत धारा में दो कहानी चलती है। एक चलती है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और एक चलता है सर्किट थ्योरी, जिसमें आप न्यूमेरिकल 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 कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, और पहला चलता है इसका क्या? थ्योरी। थ्योरी पार्ट के अंदर आपसे क्या क्या बातें करी जाएगी? थ्योरी पार्ट के अंदर कुछ चीजें हैं जो अंदर की बातें हैं। कहां की बातें? अंदर की बातें। कि आपके पास कोई चालक तार है। आपके पास क्या है? कोई चालक तार है। मान लो कि यार ये चालक तार है। अब मैं आपसे कहूं क्या इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? हाँ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं कि गति कर रहे हैं? क्या ये सर बैटरी से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा नहीं। अब बताओ, क्या इस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है? हाँ। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन रुके हुए कि गति कर रहे हैं? बोलो सर। चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कि सर अपनी मर्जी आए जैसे चल रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन गति। कि एक आदमी है या एक बालक है जो घर से निकलता है, फिर टकराता है, रास्ता बदलता है, फिर टकराता है, रास्ता बदलता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है। कहां पर? रूम टेम्परेचर पर। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, पर जहां से निकलते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। इनके साथ सबसे बढ़िया बात क्या कि किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हैं बदमाश। निकलते हैं, टकराते हैं, और जहां से निकलते हैं वहीं आ जाते हैं। मतलब विस्थापन क्या? कि सर 0। विस्थापन क्या? 0। क्या दूरी 0 है? नहीं है। मतलब इनका जो क्या रूम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर जो इनका चाल होती है, चाल होगी कि वेग होगा? चाल होगी। विस्थापन 0 बोला है। जो तापीय चाल होती है वो तो U है, पर तापीय वेग क्या है? 0 है। तो हम बात करते हैं उसी की, इसकी सिंपल सी थ्योरी की, कि अगर मैं आपसे कहूं कि कंडक्टर है, ये रहा सर कंडक्टर, ये चालक, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ ये होता है कि मान लो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये निकलता है अपने घर से, ऐसे चलता है, फिर टकराता है। एक थोड़ी है, बहुत सारे, हजारों करोड़ों है। इससे टकराया, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। है बदमाश, पर जहां से निकला वापस वहीं आ जाता है। जहां से निकला वापस वहीं आ जाता है। अच्छा, इस वाली गति को बोलते हैं बेटा ब्राउनियन गति। कौन सी गति? ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन गति, जो भी गति है इसकी। मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि जो चालक हैं, चालक तार, मैंने कहा हाँ, चालक तार की जो सामान्य ताप है या कमरे के ताप पर जो चाल होती है उसको क्या बोलते हैं? तापीय चाल। क्या बोलते हैं? तापीय चाल। सबसे पहले अपन एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं इसका, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। अच्छा 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 अच्छा,
यानी कि सर अगर आप हमें डेफिनेशन लिखवाओ किसकी, तापीय चाल की, तापीय चाल की डेफिनेशन से पहले मैं आपसे बात करूं, क्या दूरी जीरो है? दूरी जीरो नहीं है, पहला स्टार लगा के जो कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सर विस्थापन जीरो है? मैंने कहा बिल्कुल जीरो है, विस्थापन जीरो है, विस्थापन जीरो है। तो सर क्या चाल जीरो है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, चाल क्यों जीरो होगी? क्या सर वेग जीरो है? मैंने कहा बिल्कुल, वेग जीरो है। तो सर तापीय चाल की परिभाषा दे दीजिए। मैंने कहा कमरे के ताप पे मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो चाल होती है उसको तापीय चाल बोलते हैं। लिखें, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, अरे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाता है? तापीय चाल कहलाता है सर, तापीय चाल कहलाता है। ओहो, चाल कहलाता है। अब क्या हुआ, क्या एक चालक तार था, ठीक है, तापीय चाल वाल सब समझ आ गई, ऐसे रखा हुआ था। इसमें और भी कुछ छोटी छोटी टर्मोलॉजी है जिनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखो क्या, कि निकला था घर से, ऐसे चला, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे, और फिर वापस वहीं आ गया। कोई भी दो क्रमागत टकरों के मध्य जो तय की गई दूरी है उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। दूसरी हेडिंग डालेगा मेरा बच्चा, क्या, माध्य मुक्त पथ। अरे क्या, माध्य मुक्त पथ। कोई भी दो क्रमागत टकरों के मध्य जो दूरी तय करता है उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ये टो 1, टो 2, टो 3, टो 4, टो n। कोई भी दो क्रमागत टकरों के मध्य तय की गई दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अच्छा, तो कोई भी दो क्रमागत टकरों को, कोई भी दो क्रमागत टकरों के बीच में दूरी तय करने में समय भी तो लगा होगा। मैंने कहा हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको विश्रांति काल बोलते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ, फिर विश्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं? मैंने कहा यही तो देख रहा था, टो से या लैम्बडा से? सर टो से, तो माध्य मुक्त पथ लैम्बडा, यानी कि ये लैम्बडा है। अरे वाह सर, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5 आया ही नहीं, लैम्बडा n कर लो। माध्य मुक्त पथ डेफिनेशन समझ में आई? कोई भी दो क्रमागत टकरों के मध्य तय की गई दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं लैम्बडा माध्य, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा अपॉन n। बहुत बढ़िया। टो माध्य, अरे क्या, टो माध्य, क्या, टो 1, टो 2, डैश 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 अपॉन n। आया ही नहीं, आया ही नहीं। ये माध्य मुक्त पथ और ये क्या है? विश्रांति काल है। विश्रांति, मैंने कहा हाँ, अब नाम ऐसा ही है यार, विश्रांति काल है। ये माध्य मुक्त पथ हैं, ये माध्य मुक्त पथ हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट से। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? लिखो 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 लिखो। पहला, माध्य मुक्त पथ, दो क्रमागत, अब यार बोला ना थोड़ी थ्योरी है तो वो तो सीखनी पड़ेगी। क्या, दो क्रमागत, ठीक है, टकरों के बीच की दूरी, टकरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कम चाहते हो कि ज्यादा? सर कम हो जाए, मिनिमम। दो क्रमागत टकरों के बीच की दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। ओहो, दो क्रमागत टकरों के बीच में लगा समय, दो क्रमागत टकरों के बीच में लगा समय क्या कहलाएगा? विश्रांति काल, टो कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बातें समझ आ गई सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है यहां पर जिसको बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग।
ये क्या हो जाता है सर, अपवन वेग क्या होता है? तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, क्या? अपवन वेग। अरे क्या? अपवहन वेग। देखो 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 देखो, ड्रिफ्ट, हाँ, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, अपवहन वेग, अपवहन वेग। चलो भाई, मेरा पहला क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों से क्या, कि अपवन वेग क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या, कि अपवन वेग क्या होता है? क्या समझते हो अपवन वेग से? बोलो बोलो भाई, सोचो 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 सोचो। इसको बेटा वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर आपने अभी तक की जो कहानी सिखाई थी, किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, हाँ, क्या वो चालक तार बैटरी से जुड़ा था? मैंने कहा नहीं। तो क्या वो कमरे के ताप पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति थी? मैंने कहा हाँ। आप ऐसा करो कि सर इसको बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? बैटरी से। क्या होगा सर? जैसे ही आप बैटरी से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे? उस बैटरी के प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों पे जैसे ही बल लगेगा तो वो फिर क्या होंगे? दौड़ेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगेगा बैटरी लगाने के बाद। देखो सीखना कि अगर मैं कहूं कि यार यही चालक तार था, यस सर, क्या बैटरी से जोड़ दूं? यस सर, जोड़ दो सर, वी वोल्ट की से, ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये बाहें वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, सोचते हैं सर, सोचते हैं क्या सोचे इसके बारे में? मैंने कहा इस पे बल वल लग रहा है क्या कुछ? कि किसी भी आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र ई में कितना भाई? क्यू ई, मतलब इधर बल लगा सर, माइनस है ना इलेक्ट्रॉन, तो प्लस की तरफ क्यू ई। ओहो, ये इसको खींचेगा, हाँ खींचेगा, तो क्या ये चलेगा? हाँ। तो सर चल तो पहले भी रहा था, तो अब नहीं चलेगा? मैंने कहा अभी भी चलेगा। तो फिर अंतर क्या? पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, तो पहले भी तो चल रहा था सर। मैंने कहा सुनो तो सही, पहले घर से निकला था, घर पे पहुंच जाता था, पर जैसे ही बैटरी लगाई, अब भाई साहब ये घर से निकलता है पर घर पे नहीं पहुंचता, मतलब जहां से निकला था वहां नहीं पहुंचता, थोड़ा आगे ड्रिफ्ट हो जाता है, हवा लगने लग गई इसको बाहर की। हाँ, तो फिर देखो क्या कहानी होती है। पहले ऐसे ऐसे होता था, यहां से निकला था, ऐसे जाता था, फिर ऐसे, फिर टकराता था, ऐसे बटके खाता था, फिर वापस घर आ जाता था। हाँ सर। अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 वैद्युत क्षेत्र लगाया, हुआ क्या? इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हुआ क्या कि ये निकला घर से, पर इसके ऊपर इधर बल लगने लग गया। जा ऐसे ही रहा था, अभी भी आदत नहीं छोड़ी है, जाएगा ऐसे ही, फिर ऐसे, हाँ, थोड़ा सा इधर खिसक गया कि तू बल लगा रहा है मैं तेरी तरफ खिसक जाऊंगा, फिर इसने कहा ऐसे, हाँ, फिर ऐसे, हाँ, फिर ऐसे, मतलब ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल, ये वापस घर पहुंचा ही नहीं। क्या दूरी जीरो है? नहीं। क्या विस्थापन जीरो है? नहीं। और मतलब सर पहले इसका क्या जीरो था? वेग जीरो था, अब वेग थोड़ी जीरो है। हाँ, नहीं आया? आया सर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद दूरी जीरो नहीं है, वो तो पहले भी नहीं थी सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिख तो लो, लिख लेते हैं सर। दूसरा, विस्थापन पहले जीरो था सर, अब जीरो नहीं है। कितना? हमने कहा कि ये आर मान लेते हैं, ऐसे कुछ, ये आर विस्थापन है। क्या है भाई? विस्थापन। गलत मत समझ लेना कि यहां आ गया वापस घूम के, विस्थापन है यार, यस। तो सर वेग वेग वेग, क्या वेग जीरो होगा? अरे वेग जीरो होगा? वेग 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 नहीं होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करना स्टार्ट करता है, उसी वेग को बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग। सिंपल याद रखें, पक्की बात है, क्लियर है एकदम। वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करने लगता है उसको बोलते हैं क्या हम? क्या? अपवन वेग। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि यार अपवन वेग को निकालोगे कैसे, अगर समझने के लिए मैं बात करूं आपसे अपवन वेग,
तो सिंपल सी बात है कि सर ये विस्थापन अपॉन समय कर दो, यही अपॉन वेग है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर यहाँ कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से कराई जाएगी। कैसे कि देखो, अब अपना अगला टास्क है अपवन वेग को निकालना। क्या टास्क है अपना? अपवहन वेग को निकालना। कैसे निकाले भाई अपवन वेग को? तो देखो कि मैंने कहा एक बात बताओ, प्रारंभिक वेग क्या था इसका कि 0 था। अपवन वेग की गणना, अपवन वेग एकदम सिंपल करवा देंगे, अपवन वेग vd, ठीक है। अंतिम वेग v बराबर क्या? vd, ये तो निकालना है। अच्छा, उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल, बोलो भाई, आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण बल, बोले भाई बोले, बल 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 बल। सर F बराबर क्यू ई, अरे F बराबर क्यू ई, उसको कौन खींच कर लाया था? बल लाया था सर, बल। तो सर क्या मैं Ma बराबर क्यू ई बाई बोल सकता हूं? यस, A बराबर क्यू ई बाई एम। बहुत बढ़िया। ये m किसका? द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का है। बल किस पे लग रहा था? इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, समय कितना? सर औसत समय लिया जाता है और उस समय को बोला था आपने विश्रांति काल। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी क्या मैं t बराबर टो लिख सकता हूं और हमें मन में याद है कि ये औसत है। क्या है? औसत है। अरे वाह, कौन सी समीकरण? अरे बोलो, क्या आपको इस बात का एहसास होता है कि गति की समीकरण लगानी है, अंतिम वेग निकालना है? हाँ, कौन सी समीकरण? सर पहली वाली, पहली वाली की तीसरी वाली? सर पहली वाली, v बराबर u प्लस एटी, v का मान vd, u का मान 0 प्लस qe बाई m इंटू टो। नहीं आया सर, हम किताबों में तो माइनस पढ़ते थे। मैंने कहा माइनस क्या बताता था? दिशा को। किताबों में ये पढ़ा था ना, ये QE बाई M इंटू टो। आया ही नहीं, E के ऊपर वेक्टर पढ़ा था क्या ये? हाँ, माइनस साइन दिशा को बताता है, वेग सदिश राशि है और उसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो आप याद रखोगे E, कैपिटल E, Q बराबर क्या लिख दूं मैं? E लिख दूं? यस सर, अपॉन M इंटू टो। हमारे लिए ये काम की चीज है। ये माइनस साइन बताता है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। आया? पक्की बात है। अपवन वेग में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई, बोलो। सही है, बढ़े आगे। अच्छा, अपवन वेग आ गया आपको, पक्की बात? यस सर। अब मैं आपसे कहूं कि यार जो अपवन वेग, जब आवेश चलता है अपवन वेग से तो उसमें धारा प्रवाहित हुई। हाँ सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार अपवन वेग व धारा में संबंध, क्या पूछे हमसे? अपवन वेग व धारा में संबंध, छोटे छोटे रिलेशन है, अपन पूरा फील के साथ सीखेंगे। अपवन वेग यानी कि सर vd, मैंने कहा बहुत सुंदर, व धारा, धारा कितना? I में संबंध, रिलेशन बिटवीन vd एंड e, संबंध कौन बताएगा? क्या डायरेक्ट याद है आपको? नहीं है तो मैं याद भी करा दूंगा। देखो सर, अपवन वेग व धारा में संबंध की बातें हो रही है। चलो भाई, हमने क्या किया? एक L लंबाई का, कितनी लंबाई का? L लंबाई का, ये भी ठीक है सर। L लंबाई और क्षेत्रफल कितना है भाई इसका? A क्षेत्रफल का एक चालक तार लिया और हमने कहा कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें I। भाई धारा की दिशा तो जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा तो धारा की दिशा आगे लेते हैं, स्टैंडर्ड है, याद रखना है। अभी मत कहना कैसे। भाई इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। कोई पहले स्टार्टिंग में ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में, तो हम इलेक्ट्रॉन की दिशा में मान रहे होते। माना है, क्या किया है? माना है सर। अच्छा, अब क्या कि एक बात बताओ, बोलिए सर। मैंने कहा धारा क्या होती है? कि सर धारा होती है Q बाई T। धारा हम और आप सब जानते हैं, धारा का मान ये होता है। Q क्या होता है सर? आवेश होता है। Q क्या होता है? आवेश। तो Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता था तो हम E लिखते थे। हाँ, अब इस चालक तार जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारे? बहुत सारे।
तो क्या हमें सबसे पहले क्यू आवेश निकालना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, सबसे पहले क्यू आवेश ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे क्यू आवेश? सोचो तो सही। ए क्षेत्रफल व एल लंबाई के चालक तार में कुल आवेश। सारे बच्चे बोलेंगे कुल आवेश। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, मैंने कहा बताओ ना, फिर बहुत छोटी सी बात है ना, बताओ कैसे करोगे? सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहां पर? स्थिर वैद्युतिकी में। कौन सा? Q बराबर NE। अरे वाह, मैंने कहा यार क्या बात है, Q बराबर NE पढ़ा था सर। N क्या होता था याद है? स्थिर वैद्युतिकी में Q बराबर NE। N सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने कहा फिर तो गलत पढ़ा था। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? सोच के बोलना। सर हमने तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पढ़ा था। मैंने कहा N होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख लें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन। नहीं आया? या आप बोल सकते हो प्रति आयतन, यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो ये तो एकांक आयतन में है, तो अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो क्या हम पूरे इसके आयतन से गुणा कर दें? हाँ, तो Q कुल आवेश, Q बराबर, देखो 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 देखो, आयतन कर दो, ओहो, आयतन कर दो, ओहो, कुल n का मान n है, a इंटू एल, क्या आयतन हो गया? हाँ, E एक आवेश का मान। अरे सर ये तो कुल आवेश आ गया। मैंने कहा हाँ, कैसे याद रखेगा? NaLe, नाली। क्या याद रखेगा? नाली। कि किसी भी ए क्षेत्रफल और L लंबाई वाला जो चालक तार होता है उसमें जो कुल आवेश होता है सर वो नाली होता है। क्या होता है? नाली। ओके, अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा मान रखा जाए, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, नाली NaLe अपॉन T। ये L बाई टी क्या होता है? L तो सर विस्थापन है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर L विस्थापन तय करता है T समय में विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, तो क्या सर ये तो उसका अपवन वेग है। मैंने कहा हो गया फिर, यानी कि मैं NaVd इंटू E, D बेस में है, आया ही नहीं, याद कैसे रखे? मैंने कहा I बराबर नेव, याद रखे भाई, I बराबर क्या? नेव। नहीं आया? क्या बात क्लियर है? बोलो। अपवन वेग व धारा में संबंध को याद रखेंगे। अपवहन, सर अपवन लिखो, अपवहन उनका लिखते हैं। अपवहन वेग व धारा में संबंध, अपवन वेग व धारा में संबंध। चलिए कॉपी करिए इसको फटाफट से। हाँ, हो गया कॉपी। चलिए, मुझे लगता है कि आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। इसके आगे की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।